हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फ्यूजन इंस्टीट्यूट। तो टैली प्राइम के इस हमारे कोर्स में हमने अभी तक समझा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं एंड टैली को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, उसमें वर्किंग कैसे की जाती है। चलिए हम टैली पर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी टैली की फर्स्ट स्क्रीन होती है, जहाँ से हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो अभी मैं कोई भी कंपनी रैंडम सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारी कंपनी ओपन है वो है सनराइज एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी नेम ऑफ द कंपनी शो होता है, यानी कि कौन सी कंपनी आपने अभी टैली में ओपन कर रखी है और एक्टिव कंपनी कौन सी है। दो बातें होती हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव कंपनी एंड ओपन कंपनी। अब एक्टिव कंपनी और ओपन कंपनी में डिफरेंस समझने के लिए आपको एक और कंपनी ओपन करना पड़ेगी। यहाँ पर इसका डायरेक्ट शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली से कंपनी सेलेक्ट करना है तो Alt+F3 प्रेस कर सकते हैं आप। अगर कंपनी के बीच में स्विच करना है तो आप F3 प्रेस करेंगे, और कंपनी शट करना है, क्लोज करना है, तो आप Ctrl+F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, मैंने Alt+F3 जैसे ही प्रेस किया तो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कंपनी वाली स्क्रीन पर चले जाऊँगा। ठीक है, तो अभी जो हमारी कंपनी ओपन है वो है सनराइज एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए मुझे श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ओपन करना है, तो मैं इस पर जाकर इंटर करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे दो कंपनी शो हो रही है। ठीक है, मैं एक और कंपनी ओपन कर लेता हूँ। Alt+F3 प्रेस किया, ओशन व्हील्स एक्सपोर्ट। Alt+F3 प्रेस किया, वन मोर कंपनी, रॉय हिल्स कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमारे टैली में ये चार कंपनी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कंपनी का नाम आ रहा है बोल्ड में और एक नॉर्मल लिखा हुआ है। तो जो कंपनी बोल्ड में लिखा हुआ आएगी, जो कंपनी बोल्ड में लिखी हुई आएगी वो होती है हमारी एक्टिव कंपनी। यानी कि आप टैली में जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स भी इंटर करेंगे, जो भी रिपोर्ट्स व्यू करेंगे, ठीक है, वो सारी आपको इस एक्टिव कंपनी की दिखेगी, जो कि है रॉयल हिल्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इनका डेटा आपको नहीं दिखेगा, ओशन व्यू एक्सपोर्ट्स का, श्री बालाजी का, सनराइज एग्रो का, इनका डेटा आपको नहीं दिखेगा। किसका डेटा दिखेगा? जो यहाँ पर बोल्ड में लिखा हो, यानी हमारी कौन सी कंपनी? एक्टिव कंपनी, ये ओपन कंपनी है। अगर आपको मान लीजिए रॉयल्स में आपकी वर्किंग हो गई है, आपको ओशन व्यू एक्सपोर्ट में एंट्री करना है, ट्रांजेक्शन पास करना है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर F3 प्रेस करके आप ओशन विद स्पोर्ट्स पे जाके एंटर कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि रॉयल हिल्स कंस्ट्रक्शन नीचे चली गया है और आपका जो ओशन वेव है वो बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्टिव कंपनी एंड ओपन कंपनी में डिफरेंस। ठीक, यहाँ पर आपको ये वाला कॉलम किस चीज़ का है? डेट ऑफ लास्ट एंट्री। इसमें 1 अप्रैल को लास्ट एंट्री हुई है ओशन विद स्पोर्ट में, 31 अगस्त को लास्ट एंट्री हुई है रॉयल हिल्स में। श्री बालाजी में कोई भी वाउचर इंटर नहीं हुआ है, यानी इसमें कोई भी हमने ट्रांजेक्शन इंटर नहीं किया है। ठीक है, सनराइज एग्रो इंडस्ट्री में हमने 14 जुलाई को लास्ट एंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट वीडियो थी, किस डेट को आपने रिसेंटली ट्रांजेक्शन पास किया था। देन आगे बढ़े, तो मान लीजिए मुझे श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स में अभी ट्रांजेक्शन पास नहीं करना है, यानी उसमें कोई भी अकाउंटिंग नहीं करना है, तो मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लोज करने का शॉर्टकट होगा Ctrl+F3। देन आपको वो कंपनी सेलेक्ट करना है जो कंपनी आपको शट करना है। अभी हमको श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स शट करना है, इस पे जाके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कंपनी आपकी शट हो गई है, क्लोज हो गई है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शट करना इन द सेंस कि अभी हमको उस कंपनी में वर्किंग नहीं करना है, वो कंपनी डिलीट नहीं होगी। तो अगर आपको कोई कंपनी डिलीट करना है तो आपको Alt+K प्रेस करना पड़ेगा, देन ऑल्टर में जाना पड़ेगा, देन आपको जो भी कंपनी डिलीट करना है वो कंपनी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स को डिलीट करना था, सबसे पहले मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं Alt+F3 प्रेस करूंगा सेलेक्ट करने के लिए, एंड श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स को ओपन करूंगा। अब मैं Alt+K प्रेस करूंगा, देन ऑल्टर पे जाऊंगा, देन श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, किसी कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली। शर्ट करना है, यानी टेम्प्रेरी हम जो टैली में एक्टिव हमारी कंपनीज है उनकी लिस्ट से उसको रिमूव करना, बट वो डिलीट नहीं होगी, वो आपके सिस्टम में रहेगी, आप उसको फर्दर अकाउंटिंग करने के लिए ओपन कर सकते हैं। बट डिलीट करना है, यानी कि परमानेंटली सिस्टम से उस कंपनी का पूरा डेटा रिमूव करना। तो अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो मुझे Alt+D प्रेस करना पड़ेगा एंड इंटर प्रेस करना पड़ेगा। आर यू श्योर? यस। तो अब आप देखेंगे कि आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अगर आप सिलेक्ट Alt+F3 प्रेस करेंगे
वो कंपनी सेलेक्ट करने की लिस्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि वहाँ से हट चुकी है, यानी आपके सिस्टम से वो डेटा रिमूव हो चुका है, वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। चलिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन आप देखेंगे कि ये जो हमारा बार होता है इसको हम बोलते हैं टॉप मेन्यू। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का आपका बार होता है इसको हम बोलते हैं टॉप मेन्यू, और ये जो बार होता है इसको हम बोलते हैं राइट मेन्यू। ठीक है, टॉप बार में आपको परमानेंट शॉर्टकट्स मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे परमानेंट फंक्शंस मिलेंगे जो आप किसी भी स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो टैली के, आपको ये शो होंगे। जैसे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, शेयर हो गया, प्रिंट हो गया, हेल्प हो गया, एक्सचेंज, डेटा, कंपनी गो टू, ये सारे ऑप्शन आप टैली की किसी भी स्क्रीन पर चले हो आपको मिलेंगे। जैसे अभी तो हम कहाँ पर है, गेटवे ऑफ टैली पर है। ये स्काई ब्लू कलर की लाइन हमको क्या शो करती है, हम टैली की किस स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं और सेंटर में हमको ये शो करती है कि कौन सी कंपनी एक्टिव है। अब मान लीजिए मैं वाउचर वाली स्क्रीन पर जाता हूँ तो वो आप देखेंगे मुझे यहाँ क्या शो हो रहा है, सनराइज एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये कंपनी मेरी ओपन है। और यहाँ आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ आपको क्या शो हो रहा है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, यानी कि यहाँ से मैं एक वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। अगर मैं गेट ऑफ टैली पे जाता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो अब जो है मुझे इतने ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं बैंकिंग में जाता हूँ तो मुझे कुछ इतने ऑप्शन शो होंगे। तो ये जो हमारा राइट मेन्यू होता है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले में। ये जो हमारा राइट मेन्यू है ये हम किस स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारा टॉप मेन्यू है वो कभी चेंज नहीं होता है। देन आप देख रहे होंगे कि कंपनी के सामने के लिखा हुआ है, डेटा के सामने वाई लिखा हुआ है, इसी सबके सामने एक कीवर्ड दिखा हुआ है। डेट के सामने F2 है, कंपनी के सामने F3 है। ये बेसिकली इनके शॉर्टकट्स है। जैसे आपको कंपनी सेलेक्ट करना है तो आप के प्रेस करोगे, बट इसमें एक ट्विस्ट है कि के नीचे आप देख रहे होंगे सिंगल अंडरलाइन है। जब भी सिंगल अंडरलाइन होती है तो हम ऑल्ट के साथ शॉर्टकट प्रेस करते हैं, और अगर डबल अंडरलाइन होती है तो उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी शॉर्टकट के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो हम उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे, और अगर किसी शॉर्टकट में डबल अंडरलाइन है तो उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए डेट के सामने सिंपल F2 लिखा है, कोई अंडरलाइन नहीं है, तो मैं सिर्फ F2 प्रेस करूंगा मेरे कीबोर्ड से तो मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कंपनी के सामने F3 लिखा हो, मैं F3 प्रेस करूंगा तो मैं देखिए कौन सी स्क्रीन पे आएगा, चेंज कंपनी। लेकिन अगर मैं कंपनी के लिए ये वाले ऑप्शन के लिए सिर्फ के प्रेस करूंगा तो मैं वहाँ नहीं कहीं और चले जाऊंगा। देखिए मैं डे बुक में चले गया जबकि मुझे वहाँ जाना था। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट के साथ के प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट देन के। तो आप देख रहे होंगे कि मैं उस ऑप्शन पर चले गया हूँ। तो ऐसे आपके टैली में शॉर्टकट्स फॉर्म होते हैं। मान लीजिए मैं वाउचर वाली स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऑटोफिल का, जिसका शॉर्टकट क्या बनेगा, Ctrl+F। अगर सिंगल अंडरलाइन थी तो क्या बनता, Alt+F। ठीक है, ऐसे ही चेंज मोड का शॉर्टकट बनेगा Ctrl+H। किसी में Ctrl+H प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि मैं चेंज वाउचर मोड वाली स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देन जो हमारे और शॉर्टकट्स बनते हैं वही हमारा जो गेटवे ऑफ टैली का बॉक्स है जिससे हम पूरे टैली को ऑपरेट करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि में जो हाईलाइटेड वर्ड क्रिएट में जो हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट है वो है C, ऑल्टर में जो हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट है वो है A, जैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में H है, वाउचर्स में V है, डे बुक में K है। ऐसे जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं ये आपके शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं अभी मेरा जो कर्सर है वो क्रिएट पर है, मेरा जो कर्सर है वो भी क्रिएट करे और मुझे बैलेंस शीट पर जाना है। तो एक तरीका क्या होगा कि मैं एरो की हेल्प से बैलेंस शीट पर जाऊँ और इंटर प्रेस करूँ तो मेरी बैलेंस शीट ओवर हो जाएगी। बट मैं डायरेक्ट क्रिएट पर रहते हुए भी अगर बी प्रेस करता हूँ तो मेरी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसे मान लीजिए मैं ऑल्ट के प्रेस करता हूँ तो इसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे। मैं भी क्रिएट पर हूँ, मुझे फीचर्स पर जाना है, मैं डायरेक्ट F प्रेस करूँगा तो मैं फीचर्स वाली स्क्रीन पर पहुँच जाऊँगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर होता है हमारे पास करेंट पीरियड। ठीक है, करेंट पीरियड यहाँ पर आपको एक स्टार्ट डेट मिलेगी और एक एंड डेट मिलेगी। करेंट पीरियड का सिंपली ये मीनिंग होता है कि यहाँ से स्टार्ट डेट से लेकर के एंड डेट तक जो भी डेट आपको यहाँ मेंशन करोगे आप सिर्फ उस डेट के बीच में ही आप कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर पाओगे या फिर सिर्फ उस डेट तक ही कोई रिपोर्ट देख पाओगे। ठीक है, करेंट पीरियड का ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरी डेट है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ 2026। अगर मैं अभी आपको मेरी बैलेंस शो करूँ
तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैपिटल अकाउंट है वो समवेयर अराउंड 72 लाख आ रहा है ना। सस्पेंस अकाउंट 50,000 आ रहा है। फिक्स एसेट्स मेरी 42 लाख आ रही है। ऐसे ही आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। अभी मैं जो है करेंट पीरियड पर जाता हूँ और इसकी डेट को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो करेंट पीरियड चेंज करने का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट प्लस F2। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F2 प्रेस किया मैंने, तो आप देखेंगे कि चेंज पीरियड आ गया। आप इस डिफरेंस को यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ F2 प्रेस करता तो मैं डेट चेंज कर सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ शो होती है। ठीक है, ये कौन सी डेट होती है, जिस डेट को आप टैली को ऑपरेट कर रहे हो, जिस डेट को आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो टैली में, यानी कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। अब टैली आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि मान लीजिए आज 1 अप्रैल है और आपको बैक डेट में कुछ एंट्री करना है या फिर फ्यूचर डेट में कुछ एंट्री करना है, तो टैली आपको वो भी अलाउ करता है। तो करेंट डेट का मतलब ये नहीं होता है कि आज का डेट है, यानी कि आप किस डेट को टैली में ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो वो डेट आप यहाँ पे इंटर करते हो। तो मैं F2 प्रेस करता हूँ तो मैं ईयर की कोई सी भी डेट इंटर कर सकता हूँ। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका करेंट पीरियड चल रहा है उसी के बीच में आपको कोई डेट डालना है। यानी कि मान लीजिए मैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कोई सी भी डेट यहाँ पर इंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि अगर 1 अप्रैल के 31 मार्च के बाद में कोई डेट सेलेक्ट कर लूँ तो वो टैली आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए आपको करेंट पीरियड चेंज करना रहेगा। करेंट पीरियड कैसे चेंज करते हैं, ऑल्ट प्लस F2 से। ठीक है, ऑल्ट प्लस F2 से। तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेट चेंज हो गया है और F2 के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ गई है और सामने का लिखा हुआ है पीरियड, यानी कि सिम करेंट पीरियड चेंज करते हैं। तो मैं F2 जैसे ही प्रेस करूंगा मैं ऐसे करेंट पीरियड चेंज कर सकता हूँ। तो अभी जो है मैं करेंट पीरियड चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने डाला 1 अप्रैल 2024 टू 1 जून 2024, यानी कि लास्ट ईयर का मैं डेटा इसमें डाल रहा हूँ। इंटर किया, तो अब जो मेरा जो मुझे डेटा दिखेगा वो इस पीरियड के बीच में ही दिखेगा। अब मैं अपनी बैलेंस शीट ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट साइड आ रहा है, पहले डेबिट साइड आ रहा था उसका, ये भी चेंज हो चुका है। ऐसे काफ़ी सारे इसमें जो अमाउंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो भी आप करंट पीरियड सेलेक्ट करोगी टैली आपको सिर्फ उस पीरियड के बीच का ही डेटा शो करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ठीक, देन इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर की तरफ सेंटर में देखेंगे तो गो टू। ठीक है, गो टू, देन इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू। गो टू क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए मैं वाउचर्स वाली स्क्रीन पर कोई ट्रांजेक्शन पास कर रहा हूँ और मुझे डायरेक्ट बैलेंस शीट पर जाना है, तो मैं यहाँ से मेरे पास मेरे पास दो मेथड्स है, दो तरीके हैं। एक तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूँ, बैक जाऊँ गेट ऑफ टैली पर, देन फिर बैलेंस शीट पर जाऊँ। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर मुझे डायरेक्ट बैलेंस शीट पर जाना है तो मैं वाउचर्स में ही रहते हुए ऑल्ट जी प्रेस कर सकता हूँ। ऑल्ट जी प्रेस करूँगा, देन मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ बैलेंस शीट। इंटर किया तो आप देखेंगे कि ये बैलेंस शीट मेरी ओपन हो गई है। इसका एक और एडवांटेज है कि आप जैसे एस्केप बटन प्रेस करोगे तो आप लास्ट टाइम जिस भी स्क्रीन पर थे डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो आप अगर कोई भी वर्किंग यहाँ पे कर लिए तो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, देन एक ऑप्शन होता है इसमें कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है स्विच टू। ठीक, गो टू में क्या होता है, हम उस स्क्रीन पर टेम्परेरी जंप करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने बैलेंस शीट पर गया था, जब मैं गो टू से जैसे स्केप बटन प्रेस किया था मैं डायरेक्ट वाउचर वाली स्क्रीन पर आ गया था फिर से। बट अगर मैं स्विच टू की हेल्प से बैलेंस शीट पर जाऊँगा या किसी भी स्क्रीन पर जाता हूँ, देन मैं स्केप बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं गेट ऑफ टैली पे आऊँगा, लास्ट वाली स्क्रीन पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्विच टू में एंड गो टू में। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे जीएसटी रिटर्न में जाना है तो मैं जीएसटीआर सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास सारे रिटर्न आ जाएगी। मान लीजिए मुझे जीएसटीआर 1 में जाना है, मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा मेरी जो जीएसटीआर 1 है वो ओपन हो जाएगी, बट अभी हमने इसमें एक्टिवेट नहीं की इसलिए ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो ये था आपका कंप्लीट गेटवे ऑफ टैली। हमने समझा गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि लेज़र क्या होता है। ठीक है।